नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज 5 सितंबर है, आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज से हम सैटरडे और संडे 2 दिन करंट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे और एकदम ताज़ा करंट आपको मिलेगा, एकदम गरम गरम, आप समझ सकते हैं। 2020 यानी कि आप ऐसा समझिए, जनवरी 2020 से अगस्त 2020 के 6 महीने के करंट को हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो परीक्षा आपकी ARO 2016 की जो पुनः परीक्षा कराई जा रही है वो हो, या आने वाली परीक्षा आपकी पीसीएस की आने वाली है 11 अक्टूबर को, या फिर यूपीएसआई की, जो भी तमाम अभी यूपीएसआई का कुछ आता पता ही नहीं है, माहौल बना दिया गया बहुत बढ़िया से। तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। परीक्षा आने पर ही पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमें पहले से ही अपने आप को तैयार करना होता है। ठीक है, तो आज हम आप नोट कर सकते हैं जो घटनाएं, आज हम प्रदेश स्तर की घटनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले जो भी 2, 3, 4 वीडियो मैं बनाऊंगा वो भारत के अंतर्गत जो भी प्रदेश हैं और उन प्रदेशों की जो घटनाएं हैं हाल में जो संपन्न हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। प्रदेश के बाद फिर हम राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मित्रों। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग देखिए, 4 चीजों के यहाँ पर जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। पहला है कश्मीरी केसर। आप सभी जानते हैं कश्मीरी केसर सिर्फ कश्मीर में ही होता है अपने यहाँ, और ये केसर जो है विश्व का सबसे महंगा मसाला है। 2,70,000 रुपए किलो है, चाहिए तो बताइएगा। उसके बाद आपने देखा चकहाव। ये चकहाव क्या है? चकहाव धान है। चकहाव एक धान की किस्म है। ओके, चकहाव एक धान की किस्म है, और ये किस्म कहाँ की है? मणिपुर की है। उसके बाद 2 पेंटिंग हैं, 2 पेंटिंग को दिया गया। ये सोहराई खोबर झारखंड की पेंटिंग है, और उसके बाद तेलिया रुमाल तेलंगाना की। ध्यान दीजिएगा, 4 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर, चकहाव, ये चकहाव क्या है? मणिपुर की धान की किस्म है। सोहराई खोबर ये झारखंड की पेंटिंग है, और तेलिया रुमाल ये तेलंगाना की पेंटिंग है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी है। और देखिए, कुल एशियाई शेर भारत में 674 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 674, जिनमें 29% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत? तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। कितना परसेंट बढ़ी है? 29% यहाँ पर एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी है। मित्रों, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है 100% LG। आप देखिए 100% LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 100% LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला भारत का राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में हर घर में LPG कनेक्शन पहुंच गया है। कागज पर पहुंचा है, हमको जो पढ़ना है। और सबके यहाँ गैस सिलेंडर हो गया है। ठीक है, जैसे किसी के यहाँ लेट लपेट ना हो खाना पीना बनाने में, या नात रिश्तेदार आ जाते तो पहले लेट हो जाता था। गांव में जब आते थे, आपको याद होगा, तो जब गांव में रिश्तेदार आते थे तो क्या होता था पता है? लेट होता था उनको बहुत ज़्यादा। शहर से आते थे तो उनसे लोग कहते थे बैठ जाइए भैया, पानी उनी पी लीजिए, जाइए, हम आपके लिए कुछ बना दे, पकौड़ी या पराठा, जो भी कुछ बनाना है, चाय वगैरह। तो वो बताते थे कि बहुत लेट हो जाएगा, रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। अब गाँव में तुरंत वो खोजने लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लाइटर। वो तुरंत मारे भड़ाक से चालू किया, तुरंत पकौड़ी बना के तैयार, ले जाओ खाइए। और जानते हैं, यह सबसे बेहतर जो हमारे गांव के तमाम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सरकार की इस पहल की सराहना होनी चाहिए कि उनकी आंख में जो धुआं लगता था, कंडी का, कंडा का, गोबर का, तमाम लकड़ी का बनाया जाता था। हालांकि लकड़ी की चूल्हे का स्वाद कुछ और ही होता है। स्वाद पर हम नहीं बात करेंगे, ठीक है, जीवन जरूरी है, नहीं तो आँख की रोशनी गड़बड़ हो जाती थी। भारत का पहला कवक पार्क, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया गया? मनुस्यारी में। ये मनुस्यारी उत्तराखंड में है, कुमायूं में, उत्तराखंड के कुमायूं में मनुस्यारी। यहाँ पर क्या किया गया है?
भारत का पहला कवक पार्क, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया गया? देखिएगा मनुष्यारी में, और ये मनुष्यारी उत्तराखंड के कुमाऊं में है। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, एक सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है कि प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। कौन है? मुंबई। और देखिए मुंबई की एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है, दिन रात 24 घंटे जो है वही चल रहा है। रिया चक्रवर्ती, सोहिब चक्रवर्ती, मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत, तमाम लोग, और कुछ नहीं, भारत में और कुछ बचा ही नहीं, एक ही चीज यही चल रहा है, तेरी मीडिया की। अब देखिए यहाँ पर जो लोगों का जो रोजगार का मुद्दा है उस पर देखिए लोग मुखर हुए हैं सभी लोग। मैं भी उस पर आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। तो देखिए अपने यहाँ जैसे फॉर्म निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो आप देखिए क्या होता है, वैकेंसी निकलती है तो पहले वैकेंसी आई तो फिर पता लगता है फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा, 6 महीने बाद भरा जाएगा। फिर 6 महीने बाद फॉर्म भरा गया, फिर उसकी पेपर की डेट आएगी, पता लगे पेपर की डेट आ गई, अभी सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, पेपर डेट कैंसिल, फिर 2 साल बाद फिर फॉर्म भरा जाएगा। फिर उसकी परीक्षा डेट आ गई, पता लगा परीक्षा लीक हो गई, आउट हो गई, है ना। तो परीक्षा आउट हो गई, अब आप फिर से पेपर आप तैयारी करिए, फिर से आप पेपर तैयारी कर रहे हैं, पता लगा पेपर किसी तरह हो गया। अब जब पेपर हो गया तो उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी तरह रिजल्ट आ गया, सब चक्का जाम ऑन किए, तो उसमें पता लगे घोटाला उसमें हो गया। पेपर अगर वो हो गया, रिजल्ट आ गया, उसमें घोटाला हो गया, फिर वो कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट बाद लाठी खाएं, डंडा खाएं, उसके बाद नियुक्ति मिलती है। इतना लंबा प्रोसेस है आप लोगों के लिए। लेकिन इन नेताओं की बात जरा देखिए, काश ऐसा इनका चुनाव भी होता, इनका चुनाव एकदम टाइम पे होगा। आप कभी इसको गौर किए हैं? एकदम समय पे चुनाव होगा, डेट फिक्स, इसी पे डेट चुनाव, इतने दिन बाद नतीजे और इतने दिन बाद शपथ। इनका भी ऐसा होना चाहिए ना, चुनाव की डेट आए, 2 साल बाद चुनाव हो, उसके बाद 2 साल बाद चुनाव हो, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आए, नतीजे आए। अगर नतीजे आए इनको शपथ ही नहीं दिलाई जाए, 3 साल इधर उधर घूमे, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, मुकदमा लड़े, तब इनको शपथ मिले, तब इनको समझ में आएगी, तब इनको अकल समझ में आएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। हम और आप सभी लोग अपनी देखिए, हमें मेंटालिटी को बदलना होगा। हम नौजवान हैं, हमें सिर्फ क्या चाहिए? चिकित्सा, सुरक्षा, परीक्षा, जो मैं मानता हूँ। मैं रोजगार की भी बात नहीं कर रहा हूँ, परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमारे और आपके अंदर योग्यता होगी तो रोजगार हमें मिल जाएगा। लेकिन ना तो परीक्षा की बात कोई करता है। आप टीवी खोल लीजिए, देखिए ऐसा लगेगा कि 5 लोग आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं, बैठ बेवकूफ टाइप लोग आते हैं, वो उनको बुलाया ज्यादा टीआरपी बटोरने के लिए। जान दीजिए उनकी बात। और जानते हैं मीडिया लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन अब नाम ले लेना एक नहीं रह गया। और देखिए आने वाले समय में ये लोग कसम खाएंगे, ऐसे माँ कसम खाएंगे, गला पकड़ पकड़ खाएंगे, हम कसम खा रहे। मेरी बात मान लीजिए, आज उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई, कोई मानेगा ही नहीं, इनका स्तर इतना गिरता जा रहा है। तो इन पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, गंदे लोगों पर सुबह सुबह। देखिए ये प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। देखिए आर श्रीलेखा ये कौन है? ये केरल की, देखिए केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। क्या नाम है? आर श्रीलेखा। ओके, केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं आर श्रीलेखा। उसके बाद देखिए पंचवटी योजना, बहुत बेहतरीन योजना है पंचवटी योजना। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आई है। पंचवटी योजना कौन सी सरकार ले आई है? हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश की सरकार लेके आई है पंचवटी योजना। और यह पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आई है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए पार्क बनाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके मनोरंजन के लिए, जिससे वो बुजुर्ग वहां पर गांव में जा सकें और पार्क में बैठकर अपनी बची हुई जिंदगी का आनंद ले सकें। ओके, ये पार्क में चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश। अब पंचवटी योजना एक बार मैं रिकॉल कर लूं, पंचवटी योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? हिमाचल प्रदेश। आर श्रीलेखा कौन है? ये केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है आर श्रीलेखा। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। और भारत का पहला कवक पार्क कहां पर बनाया गया? मनुष्यारी। किस राज्य में है? उत्तराखंड के कुमाऊं में। और देखिए 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला उत्तर भारत का कौन सा राज्य बन गया? पहला हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए भारत में एशियाई शेरों की कुल आबादी कितनी हो गई है? 674। कितना प्रतिशत बढ़ा है? उसके बाद जीआई टैग किसे मिला? देखिए कश्मीरी केसर और चकहाओ। उसके बाद ये सोहराई खोबर और तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। ओके, आप थोड़ा इधर आ जाएं, धूप लग रही होगी, थोड़ा सा इधर आ जाएं।
उसके बाद हम देखते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर नहीं है, उस पर है व्हाइट बोर्ड पर, देखिएगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। जरा समझिएगा, उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। फिर उसके बाद देखेंगे एम नेत्रा, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम नेत्रा ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है, इसको यूएनओ ने क्या किया? अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन बनाया है? यूएनओ ने अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? यम नेत्रा, जो तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए उड़ीसा का राज्यगान वंदे उत्कल जननी, उड़ीसा का राज्यगान है वंदे उत्कल जननी। इसको उड़ीसा की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस वंदे उत्कल जननी को लिखा किसने? 1912 में लक्ष्मी, देखिए आपको लिख दिया मैंने, लक्ष्मी कांता महापात्र ने लिखा है। किसने लिखा है? लक्ष्मी कांता महापात्र ने लिखा है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बनाया गया? उड़ीसा का। इसको कब लिखा गया था? 1912 में। कौन लिखा था? लक्ष्मी कांता महापात्र ने। अगले सवाल तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए भारत और एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, मतलब भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? कैंपेगौड़ा। कौन सा है? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। अगला सवाल एफआईआर आपके द्वार, ये देखिए बेहतरीन पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। एफआईआर आपके द्वार पहल की शुरुआत किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। जो एफआईआर दर्ज कराने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं। जो पहली बात तो कोई पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहता, लोग डरते हैं कि वहां जाएंगे, और अगर आप जाएंगे शिकायत दर्ज कराने, आपसे इतना सवाल पूछ लिया जाएगा कि आप खुद भाग लेंगे वहां से, वो आपको अपराधी बना देंगे। इसलिए यहाँ पर जो है ये पहल की गई है। एफआईआर के सुगमता के लिए। तो एफआईआर आपके द्वार की पहल की किसने शुरुआत की? मध्य प्रदेश। अच्छा 100% एलपीजी कनेक्शन किसने मुहैया कराया? कवक पार्क कहाँ पर बनाया गया? मनुष्यहारी में। कहाँ बनाया गया? और उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ पर बना रहा है? जैव विविधता पार्क उत्तराखंड हल्द्वानी में। कहाँ बना रहा है? हल्द्वानी में। और देखिए एफआईआर आपके द्वार पहल किसने शुरुआत की? उसके बाद देखिए गरीब कल्याण योजना, वाह क्या योजना आ गई है। देखिए गरीब कल्याण योजना, कल्याण 2 प्रकार से होता है, समझ रहे हैं? तो निगेटिव वाला मत समझिएगा, नहीं कुछ लोग कहते नहीं कि हमसे लगभग हम कल्याण कहते, वो कल्याण अलग मामला है। यहाँ पर गरीबों का कल्याण किया जाएगा गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। 20 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? 20 जून 2020। ओके, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? 20 जून 2020 को। और बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से की गई। कहाँ से की गई? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। अगर आज पूछा जाए गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? बिहार में। किस जिले में की गई? खगड़िया। किस गांव में की गई? तेलिहार। तो आप पूरा समझिए, ये गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? 20 जून 2020 को। किस राज्य से? बिहार से। किस जिले से? खगड़िया। किस गांव से? तेलिहार। इस योजना के तहत गरीबों के लिए ऐलान किया गया 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल। ठीक है, ये कम नहीं होता है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए बहुत होता है। ठीक है, 5 किलो गेहूं और चावल दिया जाएगा, और क्या? 1 किलो चना की दाल। बेहतरीन बनाइए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। और 14वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अंतिम सवाल है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये भारत जो है, देखिए भारत में ही योग का प्रचलन है, आप जानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है सबसे पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। 27 सितंबर 2014 के 14 को 27 जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र सभा ने क्या किया था? योग को विश्व योग दिवस मनाने के जो है उन्होंने पहल को मंजूरी दी थी। इसलिए अगर आज पूछा जाए कि पहली बार विश्व योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। ओके, और इस बार सब फीका फीका सा है, आप जान ही रहे हैं, कोई भी त्योहार हो किसी में रंगत नहीं है,
क्योंकि कोरोना आ गया है और वो जाना ही नहीं चाह रहा है। वो सोच रहा है जितने त्यौहार हैं हम सब देख लें, मना लें, उसके बाद जाएं। 1 साल की पूरी अपना व्यवस्था लेके आया है। तो इस बार ये कार्यक्रम भी फीका रहा और इसमें लॉकडाउन का पालन किया गया और कहीं पर कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन 2020 का जो थीम है, 2020 की थीम, इसको आप नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको दिखाई न दे यहाँ पर। 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ। 2020 योग दिवस की आप कह सकते हैं थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। ओके, क्या थी थीम? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, योगा फ्रॉम होम, माफी चाहते हैं, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, मतलब स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग। इसका मतलब यही है ना, स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग, अपने घर पर योग करें। ठीक है, बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है इसको आगे बढ़ाने में। और रबड़ के आदमी है, आपने कभी उनका पेट देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें देखिए आप बताया गया कि नगर वन कार्यक्रम, नगर वन कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है? नगर वन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वनावरण के लिए, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वनावरण करने के लिए, यानी कि वनावरण में वृद्धि करने के लिए देश भर में 200 शहरों और निगमों में एक साथ इस पहल की शुरुआत की। कौन सी पहल है? आप देखिएगा, नगर वन कार्यक्रम। जैसे नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने की है और नगरों में वनावरण बढ़ाने के लिए, नगरों में वनावरण बढ़ाने के लिए बताया गया कि 200 शहर, पूरे देश में 200 शहरों और निगमों में एक साथ नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके, नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत कितने शहरों और निगमों में की गई? तो भारत के 200 शहर और निगमों में एक साथ शहरों में वनावरण की वृद्धि करने के लिए ये आपका नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके साथियों, समझ गए होंगे नगर वन कार्यक्रम क्या है। नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने नगरों में वनावरण की वृद्धि के लिए 200 शहरों और निगमों में एक साथ नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो मैं आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने नोट किया, देखिएगा, ये 16 है। इसमें क्या बताया गया कि इसरो, यानी जो आपका भारतीय अंतरिक्ष या आपका अनुसंधान संगठन है, ये इनका देखिए एक परिधान है LCHG। क्या है? LCHG मतलब लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। क्या है? देखिए, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट मतलब इसरो का एक परिधान है और उस परिधान का नाम क्या है? देखिए LCHG। ये क्या है? LCHG का मतलब क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ओके, इस पर इसरो को पेटेंट मिला है। ओके, अभी आप पूछे जाएगा हाल ही में इसरो को पेटेंट किस पर मिला है? तो आपका है LCHG। इसका मतलब क्या? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। ये देखिए एक परिधान है अंतरिक्ष यान के लिए। ये आप कह सकते हैं कि सर यानी कि गर्दन से लेकर पैर तक पूरा ये कवर करता है। ओके, LCHG। अगर आप पूछे जाए कि अभी हाल ही में इसरो को किस पर पेटेंट मिला है, तो LCHG यानी कि लिक्विड, देखिए लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, यह एक उनका परिधान है। इस पर उनको क्या, इसरो को क्या मिला है? पेटेंट मिला है। ओके, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये बहुत बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत बारीक सा अंतर है। जैसे यहाँ पर सीधा लिखा हुआ, देखिए CIPET, सीपेट। अगर हम इसको पढ़ें तो सीपेट ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, CIPET इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम केंद्र सरकार ने बदल कर क्या रख दिया है? अब देखिए इंग्लिश में अगर आपका वही है, देखो CIPET, तो उसके नामकरण के बाद भी उसका इंग्लिश नाम वही है। ध्यान दीजिएगा, CIPET ही है। अब इसमें जरा देखिए आप कहाँ पर चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर देखिए जो प्लास्टिक है
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्लास्टिक था आपका, प्लास्टिक, यही प्लास्टिक नाम को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर ये पेट्रोकेमिकल शामिल कर लिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है, देखिएगा मित्रों, पेट्रोकेमिकल्स। ओके, देखिए सीपेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी से सेंट्रल, आई से आपका इंस्टीट्यूट ऑफ, पी से आपका क्या है? प्लास्टिक, और ई से क्या है? इंजीनियरिंग, एंड टी से क्या है? टेक्नोलॉजी। ओके, सीपेट का जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका नाम केंद्र सरकार ने बदल कर क्या रख दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए वही यहाँ पर भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यही प्लास्टिक को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर कौन सा नाम जोड़ दिया गया है? पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पर जो पी था, पी फॉर प्लास्टिक था, यहाँ पर पी फॉर क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल्स। तो अगर इंग्लिश में देखिए, ये सवाल यहाँ से नहीं पूछेगा कि इतना बड़ा नाम में क्या परिवर्तन, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में सीपेट का नाम बदल कर रख दिया है, और वो फिर उसमें ऑप्शन में ये भी आपका रहेगा सीपेट, तो उसमें क्या लगेगा लोगों को? जैसे जो लोग इसको पढ़े नहीं है वो सोचेंगे कि अजीब सा सवाल है, यहाँ पर देखिए वही नाम है और यहाँ पर भी वही नाम दे दिया है, तो आप कंफ्यूजन हो जा, वहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप अगर समझ रहे हैं कि सीपेट का नाम यहाँ पर पी फॉर जो है, देखिए प्लास्टिक था, इसका नाम बदल कर इसमें जो सीपेट है इसका पी फॉर क्या कर दिया गया है? पेट्रोकेमिकल्स। तो अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, अगर उसको शॉर्ट में देगा तो सीपेट का सीपेट ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पर पी फॉर प्लास्टिक था और यहाँ पर पी फॉर पेट्रोकेमिकल्स हो जाएगा। ओके, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, ये आपको आपके सामने देखिए स्क्रीन बोर्ड पर लिखा गया है कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। देखिए अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। नेवल बेस है वहां पर। कौन सा बेस है? नेवल बेस। और किसका? आईएनएस का। नेवल बेस आईएनएस कलिंग पर, कलिंग तट भी आप जानते होंगे, इसकी आधारशिला रखी गई। जिससे आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश। कहां पर की गई? विशाखापत्तनम में। और किस तट पर की गई है? तो कलिंग तट पर। इतना आप ध्यान रखिएगा। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर? विशाखापत्तनम। और किस तट पर की गई है? तो कलिंग तट पर। ओके, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। देखिएगा, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। अब देखिए यह योजना जो है त्रिपुरा में शुरू की गई है। कहां पर? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा सरकार ने क्या किया है, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान, बच्चों को स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की है। और देखिए इस योजना में क्या किया है त्रिपुरा सरकार ने, इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पोषण किट। जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए उनको पोषण किट दिया जा रहा है, जिससे वो कुपोषण का शिकार न होने पाए। तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है साथियों? त्रिपुरा से है। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आप कह सकते हैं पोषण किट उपलब्ध कराना, यानी कि कुपोषण से बचाना, आप ऐसा समझिए। अगला सवाल देखिए, आपकी इधर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो, 20वां क्वेश्चन है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा है? टोरंटो, यानी कि टी हो जाएगा, टोरंटो इंटरनेशनल आई, और ये आपका फिल्म, और ये आपका फेस्टिवल, ये हो जाएगा TIFF, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। ये 45वां संस्करण है और ये टोरंटो स्थान है कनाडा में। ओके, इसका आयोजन जो है ये 10 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाला है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 कौन सा संस्करण है?
45वां मतलब 45, आपसे पूछा जाएगा कि 45वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कनाडा, कनाडा का एक जगह है टोरंटो, एक और कोई वहाँ का एक और कोई प्लेस है वारंटाउन करके, मुझे याद नहीं और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, एक स्थान और है वहाँ पर इसका जो है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और ये देखिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 ये 45वां संस्करण है। और इसमें हमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 50 एम्बेसडर्स हैं। कितने एम्बेसडर्स हैं? 50 एम्बेसडर्स हैं। और उन 50 एम्बेसडर्स में 2 एम्बेसडर्स आपके भारत के हैं। एक का नाम है प्रियंका चोपड़ा, ये एक्ट्रेस हैं, आप जानते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड का भी सफर इन्होंने तय किया है। और दूसरा नाम है अनुराग कश्यप का। अनुराग कश्यप ये आप जानते हैं बॉलीवुड की फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं। तो आपसे पूछा जाए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 50 एम्बेसडर्स में भारत के कितने एम्बेसडर को शामिल किया गया है? तो भारत के 2 लोग हैं जो वहाँ पर एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किए गए हैं। पहला नाम आपका प्रियंका चोपड़ा का है, आप इनको अच्छी तरह से भली बात इनसे परिचित हैं। दूसरा नाम है अनुराग कश्यप का, इनको भी आप जानते होंगे, ये बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक हैं। अगले सवाल की तरफ हम पढ़ेंगे। ये देखिए 21वां सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, रेल बोट लिखा हुआ है। रेल बोट, ये क्या है? रेल बोट, रेल बोट एक रोबोट है और इसको बनाया किसने है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने बनाया? दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक रोबोट बनाया है। किस लिए बनाया है? ये कोरोना महामारी, जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, यानी कि कोरोना में मदद के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने क्या किया है? रेल बोट नामक रोबोट बनाया है। ओके, रोबोट के माध्यम से मरीजों को दवा देना, उनको खाना देना, उनको पानी देना, इस तरह की व्यवस्था वहां पर बनाई गई होगी। और यह रेल बोट जो है बनाया किसने? दक्षिण मध्य रेलवे। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में है। कहाँ है साथियों? सिकंदराबाद। ओके, रेल बोट नामक रोबोट किसने बनाया? दक्षिण मध्य रेलवे। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद में। और रेल बोट रोबोट किस लिए बनाया? जिससे कोरोना यानी कि कोविड-19 का मामला चल रहा है, इसमें देखभाल करने के लिए उनसे जो है कायदे से देखभाल की जा सके। बहुत ज्यादा गर्मी होती है। देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया गया, आप कह सकते हैं? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा ये विकसित किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क किसने, कौन सा राज्य विकसित करा? उत्तराखंड वन विभाग। लाइकेन आप जानते हैं ये प्रदूषण का सूचक भी होता है, जहां पर ज्यादा ये वनस्पति आप कह सकते हैं एक प्रकार की है, और इसमें जड़, तना, पत्ती ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। और आप इतना यहाँ पर समझिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड वन विभाग द्वारा। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल करता हूँ, 2 मिनट में देखिए आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे साथ साथ, और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये चीज आपको एक जगह बहुत कम स्थानों पर ही मिलेगी। देखिए भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। दूसरा, रेल बोट नामक रोबोट किसने बनाया है? मध्य रेलवे ने, यहाँ तक दक्षिण मध्य रेलवे ने, माफी चाहते हैं। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का 45वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो कनाडा में 10 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक। और इसके 50 एम्बेसडर्स में 2 भारत की तरफ से एम्बेसडर के रूप में शामिल किए गए। पहला नाम है प्रियंका चोपड़ा का, जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड का सफर उन्होंने तय किया, और दूसरा नाम है अनुराग कश्यप का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमने आप बताया, मुख्यमंत्री मातृपुष्ट उपहार योजना, मुख्यमंत्री मातृपुष्ट उपहार योजना की शुरुआत माफी चाहते त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। और इसमें क्या, त्रिपुरा सरकार का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसमें काम क्या किया जा रहा है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया जाएगा, जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और बेहतर भारत के निर्माण में लोग अपना योगदान दें।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क, तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम जो आपका शहर है वहां पर कलिंग तट पर उसको डेवलप किया जा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक बार बहुत जल्दी से मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए CIPET मतलब सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदल के केंद्र सरकार ने क्या रख दिया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपका मैंने बताया पी फॉर, यहाँ पर प्लास्टिक था, यहाँ पर पी फॉर हो जाएगा पेट्रोकेमिकल्स। अगले सवाल, इसरो को पेटेंट मिला है किस पर, आप बताया गया LCHG, ये आप LCHG लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, एक गारमेंट है, एक परिधान है उनका, अंतरिक्षयान के लिए एक परिधान है, और जो गले से लेकर पूरे वहां तक पैर तक ही कवर करेगा। अगला सवाल, नगर वन कार्यक्रम, नगर वन कार्यक्रम ये नगरों में वनावरण बढ़ाने के लिए, नगरों में वनावरण बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक साथ पूरे भारत के 200 शहरों और निगमों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको मैं एक मिनट बगल हो जाता हूँ, आप इसको स्टार्ट इसका ले सकते हैं।